कहानी की शुरुआत होती है सोमालिया के एक समुद्री किनारे से, जहां कुछ लोग आते हैं जिनके पास बंदूकें होती हैं। और जो लोग वहां रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें इस बार समुद्र से जहाज को पकड़कर लाना होगा। दरअसल ये सभी समुद्री लुटेरे हैं और वहां रहने वाले लोग भी इनके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत तंगी है। ये सभी बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिसकी वजह से यहाँ के सभी लोग इलीगल काम करते हैं। अब यहाँ से दो छोटी नाव और एक बड़ी नाव समुद्र की ओर निकल पड़ती है। इन नावों में जितने भी समुद्री लुटेरे हैं वो समुद्र में सभी जहाजों की स्थिति का पता लगा लेते हैं जो कि उनके आसपास होती हैं। लेकिन इन पर हमला करना और उन्हें लूटना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। लेकिन अब इन्हें एक और शिप दिखता है जो कि इन सबसे बहुत दूर होता है, और ये जहाज मोम्बासा जा रहा होता है। दरअसल इन सभी लुटेरों ने उस जहाज की फ्रिक्वेंसी को सेट कर लिया होता है, इसलिए जहाज से होने वाली सभी हरकत को ये जान पाते हैं। वहां क्या बात हो रही है इन्हें सब पता होता है, और इन्हें पता है कि ये बड़ा जहाज इन्हीं के रूट से आएगा। और अब उसी जहाज को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है। इस शिप का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। और कैप्टन जानता है कि जिस रूट से वो जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक रूट है, वहां पर समुद्री लुटेरे होते हैं, इसलिए वो पहले से ही तैयार होता है। रिचर्ड जब समुद्र की तरफ दूरबीन से देखता है तो उसे अपनी जहाज की तरफ कोई तेजी से आता हुआ दिखता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत दूर होते हैं। और जब कैप्टन रडार में देखता है तो समझ जाता है कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर को कहता है कि जहाज को दाएं तरफ ले लो, और जब जहाज दाएं तरफ मुड़ता है तो वो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो इनका पीछा करना बंद नहीं करते। और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स को कंफर्म हो जाता है कि वो सभी समुद्री लुटेरे हैं जो इनके जहाज को लूटने के लिए इनका पीछा कर रहे हैं। इस बात की इन्फॉर्मेशन कैप्टन यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में देते हैं। ऑपरेटर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नोट कर लिया है, तुम सभी दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो मछुआरे हों। कैप्टन फिलिप्स ये कहकर फोन काट देते हैं, वो मछुआरे नहीं हैं, और एक बार फिर से दूरबीन से उनकी बोट की तरफ देखते हैं जो कि उनसे मात्र 1 मील की दूरी पर है। और इस बार वो देख लेते हैं कि इन बोट्स पर जो आदमी हैं उन सभी के पास हथियार हैं, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये पायरेट्स हैं। कैप्टन फिलिप्स रेडियो उठाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हो पाता। लेकिन दोबारा कोशिश करने पर उनका कनेक्शन मिल जाता है, और कैप्टन पुलिस से कहते हैं कि हमारे पीछे 2 बोट आ रही हैं जिसके अंदर हथियार बंद लुटेरे हैं, और हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट आ रही हो। दरअसल फिलिप्स ये जानते हैं कि जो लुटेरे हैं वो इनकी बात सुन रहे हैं। लुटेरे सारी बात सुन रहे होते हैं, और अगले पल फिलिप्स आवाज बदलकर कहते हैं कि 5 मिनट में तुम्हारे पास तक आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। दरअसल इस बार भी कैप्टन का पुलिस से कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। वो खुद ही आवाज बदलकर बोलते हैं ताकि लुटेरों को ये बात पता चल जाए कि मदद के लिए फोर्स आ रही है और वो वापस चले जाएं। और होता भी ऐसा ही है। दोनों बोट में से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वो अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते। वहीं पीछे एक और बोट होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी भी होता है। वो भी डर जाता है और इनका पीछा करना बंद कर देता है। पर अब भी एक बोट जिसमें 4 लुटेरे हैं वो लगातार उस जहाज के पीछे जा रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि इन्हें लहरों में उलझाना होगा, और शिप की स्पीड कम कर देते हैं और उसे लेफ्ट राइट ले जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती हैं। और लहरों के प्रेशर की वजह से इन चारों लुटेरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है। वहीं कैप्टन फिलिप्स काफी दूर निकल जाते हैं। रात को यहाँ पर जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं ये आपस में डिस्कस करते हैं, अगर कल उन लुटेरों ने वापस से हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स बोलते हैं कि हम उन्हें रोकेंगे जिस तरह से आज हमने रोका है। और इनमें से एक कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है, बल्कि शिप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। क्यों ना हम शिप को दूसरे रूट से ले जाएं और हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जो लुटेरों की पहुंच से बहुत दूर हो। वैसे भी हम शिप को पूरी स्पीड से चलाएं तो 8 घंटे में 100 से 150 मील का सफर तय कर सकते हैं। कैप्टन फिलिप्स सबको समझाते हैं। इस वक्त हम अफ्रीका के इलाके में हैं। यहाँ पर लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें इन लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपनी सही डेस्टिनेशन यानी कि मुम्बासा की तरफ जाना चाहिए। और ये सभी उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। और अगली सुबह एक बार फिर से वही लुटेरे जिनकी नाव खराब हो गई थी वो उनकी शिप का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन ये देख लेते हैं, इसलिए वो समुद्री पुलिस को फोन करते हैं, और इस बार उनका कनेक्शन मिल भी जाता है। वो समुद्री पुलिस को बताते हैं कि कुछ लुटेरे हमारी शिप के ऊपर हमला करने के लिए पीछा कर रहे हैं। समुद्री पुलिस कहती है कि हम जल्दी तुम तक मदद भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैप्टन जहाज के चारों तरफ जहाँ पर पानी के प्रेशर पंप होते हैं उसको ऑन कर देते हैं, ताकि पानी के प्रेशर से लुटेरों का बोर्ड इनके शिप तक ना पहुँच पाए। वो उन पर हमला भी करते हैं, लेकिन उस हमले से लुटेरे बच जाते हैं।
और अब चारों लुटेरे इनके शिप पर पहुंच चुके हैं। कैप्टन फिलिप समझ जाते हैं कि उनका जहाज अब लुटेरों को कब्जे में है, इसीलिए टेलीफोन से वो अपने लोगों को कहते हैं कि सब के सब इंजन रूम में छिप जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदी बने। जब तक बाहर निकलने के लिए मैं एक पासवर्ड सफर टाइम ना बोलूं तब तक कोई बाहर ना निकले। और अब यहाँ पर वो चारों लुटेरे पहुंच जाते हैं जो कैप्टन फिलिप को और उनके 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं। इनका जो सरदार होता है उसका नाम होता है मूसा, जो कैप्टन फिलिप से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं बल्कि सौदा करने आए हैं। कैप्टन सभी लुटेरों को बताते हैं कि इस शिप में सिर्फ खाने पीने का सामान और डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास मात्र $30,000 हैं। अगर तुम चाहो तो वो सारे पैसे तुम लेकर जा सकते हो। लुटेरों का सरदार मूसा कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर डेक पर बुलाओ। कैप्टन फिलिप सभी को फोन से बोलते हैं कि तुम सब ऊपर आ जाओ, लेकिन उन्होंने पासवर्ड नहीं बोला होता, इसलिए कोई भी नहीं आता। साथ ही नीचे से शिप को बंद कर दिया जाता है और जब शिप बंद हो जाता है तो यहाँ पर लुटेरों का सरदार मूसा कहता है शिप बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप कहते हैं कि हमने शिप बहुत ही स्पीड से चलाया था, इसलिए शायद कोई खराबी आ गई है। यहाँ पर एक बार फिर से लुटेरे फोन पर बोलते हैं नीचे जितने भी लोग हैं वो सभी जल्दी से जल्दी ऊपर आए, नहीं तो हर 1 मिनट में हम तुम्हारे एक आदमी को मार देंगे। और इस बार भी कोई ऊपर नहीं आता, क्योंकि कैप्टन फिलिप के ऑर्डर थे कि जब तक वो पासवर्ड नहीं कहेंगे तब तक कोई बाहर नहीं आएगा। कैप्टन मूसा को अपने लोगों को नहीं मारने के लिए कन्विंस भी कर लेता है। मूसा कहता है कि मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ। दरअसल वो सभी लोगों को ढूंढकर ऊपर लेकर आना चाहते हैं। नीचे इमरजेंसी लाइट ऑन है, अगर वो बंद हो गई तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वो लाइट बंद ना हो। और ये कहते हुए उनके साथ में जो वॉकी टॉकी होता है ऑन कर देता है, इसलिए नीचे इंजन में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो ये सब बातें सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पर आकर उन्हें ढूंढ लेंगे। इनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने के लिए निकल जाता है और दूसरा पानी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप, मूसा और एक और आदमी, ये तीनों नीचे आना शुरू करते हैं। कैप्टन फिलिप जानबूझकर उसे उस जगह ले जा रहा होता है जहाँ पर वो लोग नहीं हैं, पर मूसा वहीं पर लगे हुए एक मैप को देख लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि इंजन रूम सबसे आगे है। वो फिलिप से कहता है कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है, क्योंकि सारी खराबी, सारी गड़बड़ी वहीं से है। फिलिप कहता है कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना होगा, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब ये तीनों नीचे पानी लेने के लिए जाते हैं और वहां पर पहले से ही एक आदमी होता है जो पानी लेने के लिए यहाँ पर होता है। कैप्टन उसे देख लेता है, वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुपा होता है जहाँ पर अंधेरा भी होता है और मूसा का आदमी अंदर आ रहा होता है। तो कैप्टन फिलिप कहता है कि तुमने पैरों में कुछ भी नहीं पहना, तुम्हें चोट लग सकती है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। कैप्टन अपने आदमी को बचा लेता है, लेकिन कैप्टन के आदमी ने सुन लिया होता है कि लुटेरों ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना, इसलिए वॉकी टॉकी से इंजन रूम में अपने सभी साथियों को बता देता है कि जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना, तुम दरवाजे पर कांच फैला देना जिससे वो जख्मी हो जाएं। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और जब फिलिप, मूसा और उसका आदमी उधर जाते हैं तब मूसा के आदमी के पैरों में कांच चुभ जाता है, जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों इंजन रूम में आते हैं जहाँ पर सभी लोग छुपे होते हैं, पर तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है, क्योंकि बाहर जो आदमी गया था उसने जनरेटर ऑफ कर दिया होता है। मूसा लाइट ना होने की वजह से गुस्सा हो जाता है। वो पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। कैप्टन फिलिप कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में हम यहाँ पर किसी को नहीं ढूंढ सकते। मूसा कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे साथियों को ढूंढ कर रहूंगा। मूसा का जो साथी है जिसका पैर कट गया है उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए मूसा उसे कहता है कि तुम इसे लेकर ऊपर जाओ, मैं इसके साथियों को ढूंढता हूँ। फिलिप और मूसा का साथी ऊपर चले जाते हैं और यहाँ इंजन रूम में मूसा फिलिप के साथियों को ढूंढना शुरू कर देता है, पर फिलिप के साथी मूसा को बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और मूसा का जो साथी होता है वो दोनों के दोनों कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं और तभी इंजन रूम में एक क्रू मेंबर लुटेरों का एक संदेश भेजता है। वो कहता है कि तुम्हारे लीडर हमारे पास हैं, अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो तुम्हें कैप्टन फिलिप्स को और बाकी लोगों को छोड़ना होगा। कैप्टन फिलिप रेडियो पर मूसा से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी बोट तुम्हारे पास नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से लाइफ बोट दे सकते हैं, साथ ही शिप में जो $30,000 हैं वो भी तुम ले जा सकते हो। बस इस खेल को यहीं खत्म कर दो। इस डील के लिए मूसा मान जाता है। इसके बाद कैप्टन $30,000 निकालते हैं, साथ ही साथ वहां पर 3 लुटेरे हैं। उनमें से एक को वो लाइफ बोट चलाना सिखाते हैं कि किस तरह से इसे समुद्र में चलाना है। मूसा के लोग कहते हैं कि मूसा को छोड़ दो और मूसा को छोड़ दिया जाता है। मूसा लाइफ बोट के अंदर आ जाता है और तभी वो अपने पीछे वाली साथी को इशारा करता है। इशारा मिलते ही वो आदमी गन के पीछे वाले हिस्से से कैप्टन फिलिप के ऊपर हमला कर देता है और कैप्टन फिलिप लाइफ बोट में गिर जाते हैं और लुटेरे लाइफ बोट का दरवाजा बंद कर देते हैं
और लाइफ बोट को समुद्र में उतार देते हैं। यानी कि इन 4 लुटेरों ने कैप्टन फिलिप को अगवा कर लिया और उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। पर कैप्टन फिलिप का जो शिप है वो भी लगातार उस लाइफ बोट के पीछे जा रहा होता है। उनके ग्रुप मेंबर्स नहीं चाहते कि उनके शिप का कैप्टन उनकी आंखों से ओझल हो जाए। वहीं ये बात अब यूएसए नेवी को भी पता चल जाती है और बहुत जल्द वो अपने ड्रोन यहाँ पर भेजते हैं जिसमें कैमराज लगे होते हैं। वो लगातार लाइफ बोट को देख रहे होते हैं। दरअसल ये अब सोमालिया जा रहे हैं जहाँ के सारे के सारे लुटेरे हैं और वहां जाकर ये उस कंपनी से जिस कंपनी के लिए कैप्टन फिलिप काम करते हैं उनसे पैसों की डिमांड करेंगे। और अब ये लुटेरे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास जो इनका नशीला पदार्थ होता है वो भी खत्म हो रहा था, इसलिए आपस में इनके बीच में टेंशन हो रही होती है। अब इनसे यूएसए नेवी शिप के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया जाता है जो अब पास ही पहुंच चुका है, जिसे देखकर लुटेरे पूरी तरह से घबरा जाते हैं। यूएसए नेवी के कमांडर बोलते हैं कि देखो हम तुम्हें जाने देंगे, बस तुम कैप्टन फिलिप को छोड़ दो। मूसा घबराकर कहता है कि हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम मामूली मछुआरे हैं। पर वो कैप्टन फिलिप को छोड़ना भी नहीं चाहता और कहते हैं कि हम कैप्टन फिलिप को तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें $10 मिलियन दोगे। मूसा को बताया जाता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देना चाहते हैं। मूसा इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उनके पास खाना और पानी दोनों ही नहीं होते। कुछ देर बाद यूएसए नेवी की 2 छोटी छोटी बोट इन तक पहुंच जाती है और अब वो कहते हैं कि पहले हमें कैप्टन फिलिप को देखना है। लुटेरे अब कैप्टन फिलिप को बाहर लेकर आते हैं। कैप्टन फिलिप कहते हैं कि मेरे परिवार को पता होना चाहिए कि मैं लाइफ बोट में सीट नंबर 15 पर हूँ। दरअसल ये एक तरह से यूएसए नेवी को एक इंडिकेशन होता है कि वो लाइफ बोट के अंदर सीट नंबर 15 पर बैठे हुए हैं। वही मूसा का आदमी जब देखता है कि कैप्टन फिलिप लगातार नेवी वालों से बात कर रहा है तो वो कैप्टन फिलिप के कान के पास गोली चलाता है और मूसा को अंदर आने के लिए बोलता है। वो कहते हैं कि तुम्हें उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब नेवी वाले गोली की आवाज सुनते हैं तो वो अपनी बोट्स को वापस बुला लेते हैं। इसके बाद फिर से मूसा को रेडियो पर कॉल किया जाता है ये जानने के लिए कि कैप्टन फिलिप ठीक है कि नहीं। कैप्टन फिलिप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर अब रात हो जाती है और बहुत जल्दी अब ये सोमालिया पहुंच जाएंगे। अगर ये सोमालिया पहुंच गए तो इसके बाद यूएसए नेवी वाले चाहकर भी कैप्टन फिलिप को नहीं ढूंढ पाएंगे। कैप्टन फिलिप मूसा को कहते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो उसे टॉयलेट जाने देते हैं। उनके साथ वही लुटेरा होता है जिसके पैर पर कांच लगा था। कैप्टन फिलिप उसे पानी में धक्का दे देते हैं और खुद भी पानी में दूसरी तरफ कूद जाते हैं। वो अपने बड़े बड़े यूएसए नेवी के शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नेवी वालों को भी पता चल जाता है कि पानी में कोई 2 लोग कूदे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कंफर्म नहीं कर पाते। इससे पहले कि यूएसए नेवी कोई एक्शन ले पाती, मूसा लाइफ बोट लेकर उन तक पहुंच जाता है और एक बार फिर से वो कैप्टन फिलिप को पकड़ लेते हैं। और अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यूएसए सील भी पहुंच चुकी है जो कि चारों तरफ से लाइफ बोट को घेर लेती है। लुटेरों को बताया जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें सोमालिया नहीं जाने दिया जाएगा। अगर तुम कैप्टन फिलिप को छोड़ देते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। पर लुटेरे जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए मूसा गन पॉइंट पर कैप्टन फिलिप को बाहर ले आता है। इसके बाद वो रेडियो पर कहता है अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मैं इस कैप्टन को मार दूंगा। वहां से एक दूसरा ऑफिसर बताता है कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर लिया है। साथ ही साथ वो इन चारों के नाम और पूरी आईडी भी बताता है। वो कहता है कि हम तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हैं, पर तुम में से एक को हमारे पास आना होगा। मूसा वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले पल यहाँ पर यूएसए नेवी के 2 बोट आ जाते हैं और वो लुटेरों की लाइफ बोट पर एक रस्सी बांध देते हैं ताकि इनकी बोट उनके कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ इनकी बोट पर वो एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि जो भी बातें ये अंदर करें वो सब सुन सके। यूएस नेवी वाले कैप्टन फिलिप को पहनने के लिए ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ, और मूसा को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद बचे हुए 3 लुटेरों को लाइफ बोट की तरफ बड़ी बड़ी लाइट जला दी जाती है जिससे उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखता और सामने यूएस आर्मी के जो स्नाइपर होते हैं वो उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, पर सब के सब निशाने पर एक साथ नहीं आ रहे थे। अब यूएसए नेवी इनकी लाइफ बोट को इनकी तरफ खींच रही होती है। लुटेरे इस बात को माइंड नहीं करते क्योंकि इनका एक आदमी उन्हीं के पास है। साथ ही साथ इनकी डील भी होने वाली है। वहीं कैप्टन फिलिप को लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो अपने परिवार को लेटर लिखते हैं। तभी एक लुटेरा उन्हें देख लेता है। उनकी आपस में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और जल्दी ही ये कैप्टन फिलिप को कंट्रोल कर लेते हैं। उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, साथ ही साथ उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और ये लुटेरे समझ चुके हैं कि इनके साथ खेल खेला जा रहा है। और इनमें जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा लुटेरा होता है वो तय करता है कि वो फिलिप को मार देगा, जबकि 2 लुटेरे ऐसा नहीं चाहते। वही अमेरिका जिन्होंने इन्हें निशाने पर लिया हुआ है उनके निशाने पर अभी 2 होते हैं। अब नेवी वाले बोट को खींचना बंद कर देते हैं और जैसे जैसे ही वो बोट को खींचना बंद करते हैं एक झटका लगता है
जिससे तीनों के तीनों लुटेरे निशाने पर आ जाते हैं और एक साथ तीनों मार दिए जाते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप को रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि वो अभी भी एक गहरे सदमे में होते हैं, लेकिन उनकी जान बच चुकी है। मूसा, जिसे यूएसए नेवी ने पकड़ लिया था, उसे 33 सालों की सजा होती है। आज भी वो जेल में है। ये कैप्टन रिचर्ड फिलिप की जीवन की सच्ची घटना है, जो साल 2009 में घटी थी और सन 2013 में इसके ऊपर फिल्म बनी थी, जिसका नाम था कैप्टन फिलिप। तो फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।